एवरीवन, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसाइड करेंगे, मैं बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक रिपीटर स्टूडेंट को फॉर CSR नेट यूजिंग PYQ। मैंने खुद ने 2 अटैम्प्ट दिए थे और मेरी मिस्टेक बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो आज जो मैं इसमें बताऊंगी वो एक सही स्ट्रेटजी है जिस तरीके से कोई भी एक टॉपर बच्चा उसको करके CSR नेट आराम से और इजीली निकाल सकता है। अगर आपको ये सही लगे पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल बॉटनिस्ट ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एजेंडा है वो यही है कि क्या करना है, क्या सही तरीका है और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम साइड, सबसे कॉमन कन्फ्यूजन रहता है सारे CSR नेट एस्पिरेंट्स के बीच में कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट पढ़ें, कौन सी टॉपिक पढ़ें, क्योंकि सारी यूनिट्स आती हैं। 13 यूनिट्स की बुक्स होती है अपने पास, सामने दिखती हैं, ये पढ़ें या ये पढ़ें, ठीक है। और जैसे ही वो तैयारी करने बैठता है तो बहुत सारी बुक्स सामने दिखती हैं, तो ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये सब आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, शुड आई स्टार्ट विथ यूनिट्स और टॉपिक्स। कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, या तो यूनिट पढ़नी चाहिए या कोई टॉपिक, रैंडम टॉपिक पढ़ना चाहिए। अब शुड आई रीड नोट फर्स्ट और सॉल्व PYQ फर्स्ट। जो रिपीटर बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि भाई मैं पहले क्या पढूं, पहले मेरे नोट्स पढ़ लूँ फिर PYQ करूँ, ठीक है। अब अगर वो पढ़ने बैठते भी हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होती है, ठीक है। फिर PYQ प्रैक्टिस स्टॉप्स मिडवे, बीच में ही छोड़ देते हैं, PYQ करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टडी रिजल्ट्स डू नॉट इम्प्रूव, ठीक है। यही होता है कि भाई वो बीच में छोड़ देते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी यूनिट्स हैं, वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी वे में पढ़ाई करें, ठीक है। और कुछ महीने बाद वैसे ही होता है कि वो कोई रिज़ल्ट इम्प्रूव होता नहीं है और वो वहीं सारी चीज़ें सेम स्टेज पे आ जाती है। अगर ये तुम में सुनने में अपने जैसा लग रहा है तो पक्का ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए है। अगर आपने भी सबने ये सब प्रॉब्लम्स फेस करी हैं या होती हैं या हो रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। बिगेस्ट ट्रुथ अबाउट CSR नेट, इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक। CSR नेट इज़ नॉट अ सिलेबस कंप्लीशन एग्ज़ाम। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें ये नहीं है कि भाई आप सारा ही सिलेबस पढ़ के जाओ, ठीक है। ये है कंसेप्ट एप्लीकेशन और डिसीजन मेकिंग एग्ज़ाम। यानी कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, आप वहाँ पे क्वेश्चन में लगा पा रहे हैं या नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, वो है। रीडिंग एवरीथिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू स्कोरिंग वेल। सब पढ़ के जाना ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकता है, नहीं। बस स्मार्ट रिवीजन तो ज़्यादा नंबर, हार्ड रिवीजन करने से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। योर स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करती है देन योर नोट्स। अगर तुम 13 यूनिट्स के नोट्स बना रहे हो और तुम्हारा रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है तो वो क्या मतलब है। बट अगर तुमने 8 यूनिट या 8 या 9 यूनिट भी तुमने अच्छे से पढ़ी और एक एक लाइन उसको तुमने रिवाइज कर ली तो वो ज़्यादा बेटर है बल्कि 13 करने से, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, तुम ये समझ के चलोगे भाई तुम्हें 13 यूनिट कंप्लीट नहीं करनी है, नहीं कर पाओगे। आज दिन तक कोई नहीं कर पाया है 13 यूनिट्स कंप्लीट। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। रॉन्ग अप्रोचेस, यानी कि स्टडी 1 फुल यूनिट एट अ टाइम। कभी भी तुम ये टारगेट लेके मत बैठना कि आज की 1 यूनिट पूरी कंप्लीट करूँगा। रीडिंग नोट्स फर्स्ट PYQ लेटर, ये भी मत दे सोचना कि पहले मैं नोट्स पढ़ूँगा फिर PYQ करूँगा, नहीं। कवर टू कवर बुक रीडिंग,
ऐसा भी नहीं होता है। वॉचिंग रैंडम यूट्यूब लेक्चर, कोई भी यूट्यूब लेक्चर रैंडम वॉच मत करना। इग्नोरिंग प्रीवियस मिस्टेक्स, जो भी तुमने प्रीवियस ईयर में या टाइम में तुमने मिस्टेक्स करी हैं उनको इग्नोर मत करना, उनसे सीखना कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। दिस मेथड कॉज अ बोरेडम एंड बर्नआउट। अब अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और बर्नआउट हो जाओगे, है ना। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, द करेक्ट अप्रोच ओवरव्यू तो है, तो द राइट CSI नेट फार्मूला क्या है, ये है कि तुम्हें पहले PYQ करना है, PYQ से कंसेप्ट निकालना है, और नहीं तो फिर वापस PYQ फिर रिपीट, है ना। पहले क्वेश्चन डिसाइड करता है व्हाट यू स्टडी। अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। कंसेप्ट्स आर स्टडी ओनली व्हेन नीडेड, तभी पढ़ना जब तुम्हें ज़रूरत है। PYQ आर नेवर स्टॉप, PYQ पढ़ना कभी बंद मत करना। मिस्टेक्स बिकम योर सिलेबस, मिस्टेक से ही तुम अपना सिलेबस कवर कर लोगे, वही तुम्हारा सिलेबस बन जाएगा, है ना। सबसे पहला स्टेप, व्हाट टू स्टार्ट विथ, कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, तो स्टार्ट विथ PYQ नॉट यूनिट, किसी की भी यूनिट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ PYQ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पिक लास्ट 5 years CSR नेट के पेपर्स, ठीक है, PYQ पेपर्स लेने हैं, फिर उस सॉल्व करना है पेपर को कैसे, ईयर वाइज, नॉट यूनिट वाइज नहीं करना, ईयर वाइज। डू नॉट ओपन बुक्स और नोट्स फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले कोई भी बुक्स और नोट्स नहीं, क्योंकि तुमने तो पढ़ रखा है। अगर तुमने पढ़ रखा है तो अटेम्प्ट में तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, जो नहीं बन रहा है वही पढ़ना रहा ना, जो बन रहा है उसको क्यों पढ़ना है, ठीक है। रिसेंट PYQ शोज द करंट एग्ज़ाम ट्रेंड बताते, इसलिए ज़्यादा पुराने मत लेना, अभी के ही लेना। अब बात करेंगे कि हाउ टू एनालाइज PYQ। एनालाइज एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एनालाइज करो। मार्क ईच क्वेश्चन एज, जैसे राइट लगा देना कि कॉन्फिडेंट हो या करेक्ट है, एक्सक्लेमेशन में गेस बेस्ड करेक्ट हो रहा है, बाकी तुम्हें आता नहीं है। रॉन्ग लगाना कि कंसेप्ट वीक है, और स्टॉप लगाना नेवर स्टडीड बिफोर, ये तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करने के बाद रॉन्ग वाले आंसर्स और नेवर स्टडीड बिफोर को अगर तुम दोनों को साथ में पढ़ोगे तो ये तुम्हारा रियल सिलेबस बन जाएगा। तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं वो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी, स्टडी ओनली व्हाट यू मिस्ड, जो तुमने छूट गया है तुम्हारे हाथ से। डू नॉट स्टडी द एंटायर यूनिट्स या होल द टॉपिक्स, स्टडी ओनली द कंसेप्ट बिहाइंड द रॉन्ग क्वेश्चन, जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वही तुम्हें पढ़ना है। एग्जाम्पल, इफ़ अ क्वेश्चन इज रॉन्ग फॉर्म फोटो रेस्पिरेशन से, तो तुम्हें रूबिस को ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी पता होनी चाहिए, CO2 O2 का रेशो पता होना चाहिए, ग्लाइसिन सेरिन का पाथवे पता होना चाहिए, ना कि तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो ना कैसे कैसे अप्रोच लेना है तुम्हें। तो ये है तुम्हारे स्टेप 3। अब वैसे स्टेप 4 की बात करें तो टॉपिक प्लस PYQ मेथड, हाउ टू स्टडी ईच टॉपिक। सबसे पहले PYQ को अपने सामने रखो, रीड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, 15 से 30 मिनट पढ़ लो, सॉल्व करो 2 से 5 PYQ फ्रॉम द सेम टॉपिक। आस्क योरसेल्फ, अगर आई कैन हैंडल दिस कॉन्सेप्ट इफ़ द क्वेश्चन इज ट्विस्टेड, अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर यस मन बोलता है तो स्टॉप हो जाओ, वहीं रुक जाओ, अगर नहीं तो 1 से 2 बार वापस रिवाइज करो, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिपीटर्स के लिए। स्टेप 5, वेयर डू यू यूनिट्स कम इन। What about units? You do not choose units. CNIT chooses units for you. After few days, you will notice
कुछ टॉपिक्स अपीयर रिपीटेडली आने लग जाते हैं, सम कंसेप्ट्स आर फ्रिक्वेंटली टेस्टेड, तो वो कौन से हो जाते हैं, दिस आर हाई यील्ड एरियाज, है ना। जैसे जैसे PYQ करते जाओगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से यूनिट ज़्यादा आ रही हैं, कौन से हाई यील्ड एरिया हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। डेली स्टडी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिर्फ सिंपल सा बनाना है जो तुम्हें बोर ना करे। सबसे पहले मॉर्निंग में जो तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लो। आफ्टरनून में खाना खाने के बाद थोड़ा कम वो होता है तो PYQ ऑफ अ सेम टॉपिक कर लो। इवनिंग में अपनी एक मिस्टेक नोटबुक एंड री अटैम्प्ट क्वेश्चंस को देखें। अब तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाऊंगी, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नाइट में लाइट रिकॉल करो, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। नोट्स आर सपोर्ट, नॉट द मेन फोकस। नोट्स नहीं होने चाहिए, नोट सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ करो, ठीक है। वाई दिस मेथड इज़ इफ़ेक्टिव, क्योंकि कोई बोरियत तो होगी नहीं, कंटिन्यूस PYQ की प्रैक्टिस होगी तो तुम लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ पाओगे, हटकोगे नहीं, तुम्हें जोर नहीं आएगा पढ़ने में, तुम्हारे कंसेप्ट भी आ जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे, कंसेप्ट स्टे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, मिस्टेक कम होगी, परफेक्ट फॉर रिपीटर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि तुम पढ़ोगे कम स्मार्टर तरीके से, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स क्या है, CSR नेट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू एनालाइज योर मिस्टेक, किस तरीके से तुम तुम्हारी मिस्टेक से सीखते हो। PYQs आर योर गाइड, मिस्टेक्स आर योर टीचर, स्ट्रेटेजी इज़ योर वेपन, तो यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम ईजीली विद दिस स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बॉटनिस्ट ब्रेन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको शॉर्ट नोट्स पे चाहिए या फिर मिस्टेक बुक एनालाइज पे चाहिए या PYQ एनालाइज पे चाहिए।